बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विजय के खेतों में गेहूं की पैदावार क्विंटल में कितनी हुई? 2011 में 40 क्विंटल, 2012 में 55 क्विंटल, 2013 में 30 क्विंटल और 2014 में 40 क्विंटल। ये मालूमात जो लिखी हुई है तहरीर में है, इसको अगर हम तस्वीर में दिखाना चाहें तो हम तरसीम के ज़रिए इसको दिखा सकते हैं। ये इस तरीके से हम तरसीम बनाकर इस मालूमात को दिखा सकते हैं कि विजय की गेहूं की पैदावार 2011 में, 2012 में, 2013 में और 2014 में कितनी हुई। अब ये तरसीम बनाने में ये जो बना हुआ है ये है सुतून, ये जिसकी मदद से गेहूं की पैदावार दिखाई गई है वो सुतून है, तो इसको बोलते हैं सुतूनी तरसीम। अब अगर हमको ये मालूमात विजय के अलावा अजय की गेहूं की पैदावार भी दिखाना है, अब हमने अजय की गेहूं की पैदावार की भी एक तरसीम बनाई। अब बात दोनों की एक ही है, 2011, 2012, 2013, 2014 में अजय की और विजय की दोनों की गेहूं की पैदावार दिखाई गई। अब इसके लिए हमको दो अलग अलग तरसीम बनानी पड़ी, तो अब ये दोनों तरसीम को एक ही में बना सकते हैं क्या? तो हाँ, बना सकते हैं। और वो किस तरीके की तरसीम रहेगी? वो इस तरह की तरसीम रहेगी। इस तरीके से हम अजय और विजय की गेहूं की पैदावार को एक ही साथ एक तरसीम में दिखा सकते हैं। सुतून दो बने हुए हैं इसमें। 2011 में दो सुतून नजर आ रहा है, ये दो सुतून, ये दो सुतून, ये दो सुतून, हर जगह दो सुतून नजर आ रहे हैं। अजय की जो पैदावार है गेहूं की पैदावार, उसको डार्क कलर से दिखाया गया है, विजय वाली को हल्की कलर से, यानी ये अजय की गेहूं की पैदावार है, ये विजय की गेहूं की पैदावार है। 2011 में दोनों की पैदावार का मुवाजना किया गया है। तो ये जो पूरी मालूमात रहती है, ये मालूमात को जब हम यानी किसी दो की मालूमात को एक साथ एक ही सुतूनी तरसीम पर दिखाते हैं तो इसको कहते हैं मुत्तसल सुतूनी तरसीम। मुत्तसल का मतलब होता है बाजू बाजू में, आजू बाजू लगी हुई, मुत्तसल यानी लगी हुई। तो ये इस तरीके से 2011 में दो तरसीम एक साथ, दो सुतूनी तरसीम एक साथ दिखाई गई है, तो इसे कहते हैं मुत्तसल सुतूनी तरसीम। इससे हमको दोनों की गेहूं की पैदावार का मुवाजना करना आसान होगा। यहाँ पर अब ये जो तरसीम है, तो इस तरसीम को पढ़ते आना चाहिए। हमको पहले तरसीम को पढ़ना आना चाहिए, तरसीम को बनाना आना चाहिए। यहाँ पर अभी हम तरसीम पढ़ते हैं, तो तरसीम पढ़ने के लिए हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक है एक्स महवर, ये है एक वाई महवर। वाई महवर पर पैदावार क्विंटल में लिखी हुई है, जो 10, 20, 30 की आदाद से जाहिर किए गए हैं। और जो साल है, जिन साल में दोनों की पैदावार का मुवाजना करना है, वो 2011, 2012, 2013, 2014 ये साल एक्स महवर पर लिखे गए हैं। अब 2011 में अजय है और ये विजय है, तो अजय की गेहूं की पैदावार कितनी हुई? 40 क्विंटल। और विजय की भी कितनी हुई? 40 क्विंटल। 2012 में अजय की हुई 50 क्विंटल और विजय की हुई 55 क्विंटल। 2013 में अजय की हुई 40 क्विंटल और विजय की हुई 30 क्विंटल। 2014 में अजय की हुई 45 क्विंटल और विजय की हुई 40 क्विंटल। यहाँ से इस तरीके से हम मुवाजना कर सकते हैं। अब ये सवाल पढ़ने के बाद में तरसीम पढ़ने के बाद में आपको सवाल दिए जाएंगे, तो वो सवाल से आपको जवाब लिखते आना चाहिए। वो कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो ये तरसीमी कॉपी पर आपको इस तरीके से पहले ये एक्स महवर बनाना है, इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद में वाई महवर बनाना है। इधर में भी लाइन छोड़ देना चाहिए। ऊपर में जो लिखने वाला है, ये लिखा है पैमाना वाई महवर पर एक सम बराबर। ये भी हमको पैमाना लिखना है, ये इस तरीके से बना रहना चाहिए। और ये इतना खाका आपको हर एक कॉपी पे हर एक तरसीम बनाने के लिए बनाना ज़रूरी है। अब हम तरसीम देखते हैं।
ये तरसीम है, यहाँ पर ये बनी हुई तरसीम है, यहाँ पर एक्स महवर है ये, और ये वाई महवर है। यहाँ पर वही है तरसीम में 2011 में अजय और विजय के गेहूं की पैदावार। अब इसके ऊपर में सवाल दिए हुए हैं। सवाल दिया हुआ है, मुत्तसल सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1 है, किस साल दोनों की गेहूं की पैदावार मसावी है। अब यहाँ पर तरसीम देखेंगे हम, दोनों की गेहूं की पैदावार किस साल मसावी है, तो सुतून देखेंगे, सुतून दोनों का कौन सा बराबर है। देखिए ये वाला जो है लाइनिंग वाला ये अजय की पैदावार का है, और ये जो खाली वाला ये विजय की पैदावार का है। तो ये यहाँ पर दोनों सुतून मसावी है, तो ये साल कौन सा हुआ, 211। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2011। में आप पूरा जवाब भी लिख सकते हैं। दोनों की गेहूं की पैदावार मसावी है। दूसरा सवाल है, साल 2014 में गेहूं की पैदावार किसकी ज्यादा थी। अब 2014 वाला देखेंगे, यह है 2014। 2014 में कौन से सुतून की ऊंचाई बढ़ी है, ज्यादा है, ये लाइनिंग वाले। लाइनिंग वाला किसका है, अजय का। तो यहाँ पे जवाब लिखेंगे अजय। साल 2014 में अजय के गेहूं की पैदावार ज्यादा थी। तीसरा सवाल है, साल 2013 में हर एक की गेहूं की पैदावार कितनी थी। तो 2013 देखेंगे, यह है 2013। अब यहाँ से हमको देखना है कि कितनी है पैदावार, तो हम इस तरीके से स्केल को यहाँ पर रखकर देख सकते हैं। चालीस, ये कितनी है, 30। तो अजय की है 40 क्विंटल और विजय की है 30 क्विंटल। साल 2013 में अजय की गेहूं की पैदावार 40 क्विंटल थी, और विजय की गेहूं की पैदावार 30 क्विंटल थी। इस तरीके से जवाब तहरीर करना है आपको। दूसरा दिया हुआ है, पूना शहर का 5 दिनों का आला व अदना दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा सेल्सियस में दिया गया है। मुत्तसल सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, एक्स महवर पर कौन सी मालूमात दिखाई गई है, वाई महवर पर कौन सी मालूमात दिखाई गई है, सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत किस दिन का है, अदना दर्जा हरारत किस दिन सबसे ज़्यादा है, जुमेरात को आला और अदना दर्जा हरारत के दरमियान में कितना फ़र्क है, और किस दिन आला और अदना दर्जा हरारत के दरमियान फ़र्क सबसे ज़्यादा है। अब ये देखेंगे तरसीम। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। यहाँ पर जो तरसीम दिखाई गई है, यहाँ पर लिखा है 5, 10, 15। ये 0 से 5 के बीच में 10 लाइन है। अगर ये 0 से 5 के बीच में ये हुआ, ये 0 से 5 के बीच में 10 लाइन है, तो 2 लाइन पर 1 होगा। एक लाइन 0 शरिया 5 की होंगी,
दूसरी लाइन 1 सम की होंगी, तीसरी लाइन 1.5 की होंगी। इस तरीके से यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर हमको पैमाना वाय महवर पर एक सम बराबर कितना, तो हमने भी देखे एक सम बराबर 5 दर्जे हरारत है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइनिंग वाला क्या है, लाइनिंग वाला है आला दर्जे हरारत, तो यहाँ लिखेंगे आला दर्जे हरारत। खाली वाला क्या है, अदना दर्जे हरारत, तो यहाँ लिखेंगे अदना दर्जे हरारत। अब पहला सवाल पूछा है एक्स महवर पर कौन सी मालूमात दिखाई गई है। यहाँ देखेंगे एक्स महवर पर क्या है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। तो क्या मालूमात दिखाई गई है, दिनों की मालूमात दिखाई गई है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स महवर पर दिनों की मालूमात दिखाई गई है। वाय महवर पर कौन सी मालूमात दिखाई गई है, यहाँ देखो वाय महवर पर ये है दर्जे हरारत, तो वाय महवर पर दर्जे हरारत दिखाया गया है। वाय महवर पर दर्जे हरारत की मालूमात दिखाई गई है। तीसरा है सबसे ज्यादा दर्जे हरारत किस दिन है। अब हम सुतून की ऊंचाई देखेंगे, सबसे ज्यादा दर्जे हरारत किस दिन है। सबसे ज्यादा ऊंचा सुतून कौन सा है, ये है। कौन से दिन का है वो, पीर के दिन का। तो यहां लिखेंगे सबसे ज्यादा दर्जे हरारत पीर के दिन है। उसके बाद लिखा है अदना दर्जे हरारत किस दिन सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर अदना दर्जे हरारत देखेंगे, अदना के लिए यहाँ पर खाली है, यानी खाली वाला किस दिन सबसे ज्यादा है वो देखेंगे। तो खाली वाला किस दिन सबसे ज्यादा है, कौन सा दिन है ये सबसे ज्यादा है, बुध के दिन। तो यहां लिखेंगे अदना दर्जे हरारत बुध के दिन सबसे ज्यादा है। उसके बाद पांचवा है जुमेरात को आला और अदना दर्जे हरारत के दरमियान कितना फर्क है। जुमेरात को देखेंगे, ये जुमेरात को आला दर्जे हरारत कितना है, 29.5, क्योंकि ये एक लाइन छुट्टी है। तो ये यहाँ पर देखिए ये 25 हुआ, और 30 से एक लाइन कम है, तो 30 से एक लाइन कम यानी 29.5, और ये कितना है 15। तो ये दोनों का फर्क लेंगे यानी तफरीक करेंगे। तो तफरीक करें तो कितना आया, 29.5 में से 15.0 तफरीक करे तो आया 14.5। तो यहाँ लिखेंगे जुमेरात को आला और अदना दर्जे हरारत के दरमियान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। छठवां सवाल दिया है सबसे ज्यादा किस दिन आला और अदना दर्जे हरारत के दरमियान फर्क सबसे ज्यादा है।
अब ये सुतून देखेंगे, ये दोनों सुतून में सबसे ज़्यादा फर्क किसके दरमियान में है? तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्क है। कौन सा दिन है ये? जुमेरात। यहाँ लिखेंगे जुमेरात के दिन आला और अदना दर्जे हरारत के दरमियान फर्क सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से आपको तरसीम बनाकर ये सवाल का जवाब लिखना है। जिस तरफ तरसीम बनेंगी, इस तरफ तरसीम बनेंगी, इसी तरफ सवाल जवाब लिखना है। आप यहाँ पर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पेंसिल से बनाना है। आपको समझाने के लिए मुझे पेन से बनाना पड़ा, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। तो अपनी तरसीम कॉपी पे पहले इस तरीके से खाका बना लेना। क्या लिखना रहता है, फिर ये तरसीम बनाना है इस तरीके से, और फिर ये सवाल का जवाब इस तरीके से लिखना है। दूसरी तरसीम इस तरह से बनाना है। और ये सवाल का जवाब इस तरह से लिखना है। यहाँ जवाब सब जगह लिख लेना। ये तफरीक का अमल जो किए थे, यहाँ पर इसको बॉक्स में डाल देना।